नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे रीतकाल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। तो आइए शुरू करते हैं। बिहारी मतीराम घनानंद, भूषण रसनिधि बोधा आलम, भूषण देव सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम में है। केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर। काल क्रम के अनुसार सही है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। जन्म काल के अनुसार सही क्रम बिहारी, भूषण, मतीराम, देव यानी देवदत्त। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रजभाषा। रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है द्विजदेव के संदर्भ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि यानी चिंतामणि त्रिपाठी को। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतकाल। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को कहा है अलंकृत काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कहा है कलाकाल। रीतिबद्ध काव्यधारा वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशवदास की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराजा जसवंत सिंह। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास। वेदांती मिश्र उपनाम है केशवदास का। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह पंक्ति है केशवदास की। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, शुभ्रन सरस सुभृत, यह पंक्ति है केशवदास की। भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्र, यह पंक्ति है केशवदास की। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास यानी रीतबद्ध कवि। शतरंज शतिका कृत के रचनाकार हैं भिखारी दास। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारी दास की। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्दवारो कवित विबुध कहत सब कोय। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसमंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि। रसमंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पौन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। नागरी दास यानी महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं। सिंगारस, भक्ति रस, भक्ति सार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश। मतीराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रसराज,
साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, मतिराम, सतसाई इत्यादि। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है, प्रशस्त परक यानी वीर रसपूर्ण। शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का, जिसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। नैन नचाए कही मुचुकाए लला फिर आइयो खेलन हो रे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है पद्माकर। गंगा लहरी तथा जगत विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। पद्म भरण पद्माकर कृत है अलंकार ग्रंथ। शोभा बरसाने न बखाने जात के हूँ भांत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, जात विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, पावस विलास इत्यादि। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति है देव की। लक्षण ग्रंथों की रचना है भिखारी दास, ग्वाल, देव कवि इत्यादि। मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रजभाषा। रीतबद्ध कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास, देव, मतिराम, पद्माकर इत्यादि। रीत मुक्त काव्यधारा, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर आलम, दुजदेव इत्यादि। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संदर्भ में। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। घनानंद के रचनाओं की भाषा है ब्रजभाषा। लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है, ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। अम्मी हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना। अंगदर्पण सैयद गुलाब नबी रसलीन में संग्रहित है। यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति है बोधा की। कवि रत्नाकर में कुल अध्याय हैं 5 तरंग या अध्याय। कवित्र रत्नाकर की भाषा है ब्रजभाषा। बोधा का असली नाम था बुद्धसेन। इस तथा विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। मतिराम बिहारी तथा वृंद ने रचना की है सतसई की। अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं भाषा भूषण, ललित लाम तथा शिवराज भूषण। रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनीय युक्त से की है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीत सिद्ध काव्यधारा बिहारी तथा रसनिधि हैं रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत, यह पंक्ति है बिहारी की। सैनिक जल चक जख लगन उपज्यो सुधिन स्नेह क्यों न नृपति है,
भोगवै लहि सुदेश सब देह बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है। इनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। बिहारी शतसही में दोहों की संख्या है 719, कुछ स्रोतों में 713 भी मिलता है। नोट: रीतकाल का काल विभाजन सामान्यतः रीतबद्ध, रीतसिद्ध तथा रीतमुक्त काव्य धारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतबद्ध तथा रीतसिद्ध काव्य धारा के कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है।